भाई कोने में कहाँ ले जा रहे हो? पीटवे को ले जा रहे हो? तू नहीं पीटवे को ले जा रहे हो? इतनी दम हो ना, और पता है चलाता है, बदतमीज से बात करता है, समाज में गाली देता है तू। गाली किसने दिया? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दोस्तों, जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर अब एक चर्चा है वो भारत के कश्मीर की, और कश्मीर के अंदर जब पहलगाम का जो हादसा होता है उसके बाद में हर एक के आंखों में आंसू इस प्रकार से छलक रहे हैं, इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं कि जैसे उनके घर की या उनके साथ में ये पीड़ा हुई है। और जिस प्रकार से लोगों के अंदर पूरी तरीके से पाकिस्तान के विरोध में एक स्वर में, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे देश के लोग हों, हर प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग समर्थन कर रहे हैं। लोगों का यही मानना है कि बहुत जल्द से जल्द आक्रमण होना चाहिए, और आक्रमण इस प्रकार का होना चाहिए कि दोबारा ऐसे घृणित मानसिकता वाले जो क्रूर आतंकवादी हैं वो दोबारा देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर कहीं पर इस प्रकार का हमला ना करे। जिस प्रकार से निहत्थे घूमने गए हुए पर्यटकों के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने गोलीबारियाँ की हैं, जो देखने के बाद में हर एक की रूह कांप जाएगी, चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों। तमाम इस प्रकार के लोगों को किसी को भी छोड़ा नहीं है। और ख़ास करके जब धर्म पूछ करके गोली मारने की बात जब सामने आई तो हर एक के आंखों में आंसू के साथ साथ में दिल में लाल खून के अंदर एक उबाल आ चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि धर्म देख करके कोई व्यक्ति किसी को गोली मार सकता है। ऐसे में वहाँ की प्रत्यक्षदर्शी रही हमारे ज़िले की, जो कि इनका परिवार भगवान के आशीर्वाद से सुरक्षित आज घर पर हैं, और कहीं ना कहीं इनकी समझदारी सूझबूझ के कारण से आज घर पे आ गई, इनके परिवार की सुरक्षा भी हो गई। लेकिन जिस प्रकार का मंजर इन्होंने देखा था, आशंका इनको पहले से हो रही थी। क्या पूरा प्रकरण है, क्या पूरा मामला है, आइए इन्हीं से सीधा बात करते हैं। स्वागत है जी। हम 13 अप्रैल को यहाँ से निकलते हैं। जी, आपका नाम क्या है? एकता तिवारी जी। हम 13 अप्रैल को यहाँ से निकले थे। 14 अप्रैल को हम कटरा पहुँचे थे। 15 अप्रैल को हमने वैष्णो देवी दर्शन किया था। 16 अप्रैल को हम श्रीनगर के लिए निकलते हैं। 17 अप्रैल को हम श्रीनगर विजिट करते हैं लोकल। 18 अप्रैल को हम लोग सोनमार्ग जाते हैं। 19 अप्रैल को पटनीटाप, और 20 अप्रैल को हम लोग पहलगाम जाते हैं। तो मतलब 13 से लगा करके 19 अप्रैल तक का सफ़र बहुत अच्छा था आप लोगों का? बिल्कुल बहुत अच्छा था। 20 अप्रैल को पहलगाम जाते हैं तो वहाँ पे जो नज़ारा था बहुत अच्छा था। हम लोग आरू वैली और बेलताल वैली के लिए यहाँ से निकलते हैं। फिर वहाँ हम यहाँ से यही सोच के गए थे आरू वैली और बेलताल वैली जाएंगे। वहाँ पे जाके हम खच्चर वाले मिलते हैं, हम लोकल के लोगों से बात करते हैं कि हमें आरू वैली बेलताल वैली जाना है। तो खच्चर वाले बोलते हैं वो जगह अभी बंद कर दी गई है, आपकी वहाँ नहीं जा सकते। मतलब ये 20 के जो 23 का मामला था उसके पहले की बात है? 22 का मामला था, 20 की बात है ये। तो हम उनसे बोलते हैं कि हमको जो है आए तो फिर वापस जाएंगे क्या, कुछ और क्या है यहाँ पे घूमने को? तो बोलते हैं आपको बैशराना जगह है वहाँ पे जाना होगा। मैंने बोला बैशराना सुनने में कितना गंदा लग रहा है, वहाँ पे क्या होगा? तो बोले उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अच्छा। आप एक बार जाइए। तो वो फिर हम लोग आपस में बात करते हैं, आधे लोग रेडी होते हैं आधे लोग नहीं होते हैं। फिर वो कन्विंस करते हैं हमको खच्चर वाले, तो हम लोग रेडी हो जाते हैं। अच्छा। हम लोग बैशराना के लिए निकलते हैं बाई खच्चर, क्योंकि वहाँ पे ना पैदल जा सकते हैं ना बाई कार जा सकते हैं। हम बैशराना के लिए 17 खच्चर करते हैं। अच्छा। जी। काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं आपके साथ में? संख्या ज़्यादा रहती है लोगों की? 20 लोग रहते हैं हम। अच्छा, पूरी टीम मतलब आप लोग साथ में सब हाँ। लोग गए थे कि परिवार के लोग थे? नहीं, पूरी मतलब हमारा ग्रुप गया था फ्रेंड्स वगैरह का। अच्छा। और मेरे जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं, तो उनको एक के साथ 2 बिठा देते हैं। अच्छा। वो अपने मामू और मासियों के साथ बैठते हैं। मेरे बच्चे जो हैं, हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे से हम लोगों की बात हुई थी खच्चर वालों से कि 17 खच्चर जो है 17 खच्चर हैं, तो 17 ही हमारे साथ पर्सन देना, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे भी हैं। 7 साल के थे, 6 साल के, उनको खच्चर दिया गया था अगल। तो फिर वो बोले ठीक है। हम लोग थोड़ा ऊपर जाते हैं, 200 मीटर ऊपर जाते हैं, तो 12 खच्चर गए थे। 12 खच्चर वाले हमारे साथ गए थे पीपल्स। और नीचे आते आते जैसे ही हम ऊपर जाते हैं वो मैक्सिमम 6 रह जाते हैं, और मिनिमम 4 या 5 समझ लीजिए आप। अच्छा। हाँ, 3-4 बाकी ऊपर रह जाते हैं? बाकी नीचे रह जाते हैं। हम लोगों को 200 मीटर छोड़ के नीचे आ जाते हैं वो खच्चर वाले। हाँ, वापस आ जाते हैं। जैसे ही हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो 2 नए पर्सन हमको ऊपर मिलते हैं। अच्छा। हाँ, जिनका स्क्रैच जारी हुआ है।
अच्छा, जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, हाँ हाँ कि जो इसमें से स्केच जारी है, हाँ उसमें हाँ 2 लोग मिल जाते हैं। 2 लोग मिलते हैं हमको। तो वो दोनों जो है हमारे साथ चलने लगते हैं, बहुत शांत रहते हैं, थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। कश्मीर वैली में वो मिलते हैं और कश्मीर वैली से हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, सेकंड पॉइंट जो पे है। तो वहाँ पे एक और हमको एक आदमी मिलता है, वो हमारे साथ ही चल रहा होता है। अच्छा। 40 से 45 मिनट हमारे साथ चलता है। तो उससे मेरी कंटिन्यू वो मेरे से बात करता हुआ चलता है। वो बोलता है कि आप कहाँ से आए हो? मैंने बोला हम राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी बाबा काशी की नगरी बनारस से आ रहे हैं। तो बोला आप वहाँ से राजस्थान से हो, आप वहाँ पे कैसे? फिर मैंने बोला कि मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ। अच्छा। और मेरे हस्बैंड जो है जॉब करते हैं उधर। तो फिर बोलता है कि आप जो है अजमेर दरगाह गई हो, राजस्थान की रहने वाली हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गई हूँ, कभी टाइम नहीं मिला। बोले आप किस धर्म से हो? मैंने बोला मैं जो हूँ हिंदू हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो आए वो मुस्लिम है। अच्छा। तो बोला आप जो हो किस धर्म को मानते हो? मेरे ये ओम देख के बोलता है ये क्यों बनाए? तो मैंने बोला ये भोले बाबा का ओम है। तो बोलते हैं अच्छा तो आप किस धर्म को ज़्यादा मानते हो? मैंने कहा बौद्ध, दोनों को मैं एक समान मानती हूँ। इंग्लिश में मैं उससे बोलती हूँ बौद्ध। उसके बाद फिर वो बोलता है आपके साथ में जो आए वो सभी लोग कौन कौन से हैं? मैंने बोला वो हैं और ये, ऐसे करके बोला। मैंने कहा ये इसका नाम शिल्पिया है, वो आगे जा रही है, वो रजिया है जो चिल्ला रही है अपने बच्चों से, वो रजिया है, ये शिल्पिया है। ऐसे मैं उनको नाम लेती हूँ। तो क्योंकि मेरे को बताना उनको सही नहीं लग रहा था सारी चीज़ें। तो फिर वो बोले कि आपके जो पति भी साथ में आए? मैंने बोला कि नहीं, पति साथ में नहीं आए मेरे, मैं भाइयों के और फ्रेंड्स के साथ में आई हूँ। बोलते हैं तो अच्छा। तो फिर उसके बाद वो किसी का फ़ोन आता है, वो फिर फ़ोन से बात करने लग जाता है। प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें मैं भेज दिया हूँ। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से कोड में बात करते हैं। कोड में बात करता है। जैसे ही देखता है कि मैं उसको देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, तो वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर देता है। अच्छा। किसी और लैंग्वेज में बात करने लग जाता है। तो 8 से 9 मिनट वो तब भी बात करता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ किस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। तो फिर मेरे को थोड़ा डर लगता है, वो बंदूकों की बात करता है। तो मैं अपने हस्बैंड और सबको इशारों में कहती हूँ रुकने को, क्योंकि सब भी 17 घोड़े ऐसे लाइन से चल रहे थे, आगे पीछे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है, मैं बोलती हूँ रुको, मेरे को फ़ोटो लेनी है और बारिश भी आ रही है, थोड़ा रुकते हैं, यहाँ पे बूंद आ रही थी बारिश की। मैंने कहा थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे, फ़ोटो ले लेते हैं हम लोग आपस में एक दूसरे की, ये देखो। तो फिर हस्बैंड जो है मेरे रुकते हैं, सब लोग एक पास में आते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे ये बंदूक वगैरह की बात कर रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलो हम लोग वापस चलते हैं, हमारा जाने का मन नहीं है, बारिश चालू हो गई है और ऊपर जाते जाते और बढ़ गई तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो वो जो है लड़का था जो इस जिसका स्केच जारी हुआ है 20 से 25 साल वाला, वो जो है बोलता है कि है ना इससे भाई से कि तुम ये रुद्राक्ष क्यों पहने हुए हो? हाँ, तो ये बोलता है कि इससे मुझे पावर मिलती है। तो बोलता है कि कैसी पावर? बोलता पॉजिटिव वाइब्स। फिर बोलता है इससे चलो तुम्हारी पावर देखनी है, थोड़ा उधर चलना। इसको अच्छा। खींच के ले जाने लगता है। तो मैं भी बीच में आती हूँ। हाँ। इसको मैंने कहा क्या है वे, क्या बदतमीजी कर रहे हो? तो मेरे पे भी यहाँ पे ऐसे थप्पड़ मार देता है। अच्छा, मतलब आप लोगों से झड़प हो चुकी है उससे? झड़प हो चुकी है। दोनों भाई हैं, तीनों भाइयों को खींच के ले जा रहे थे। अब हम लोग वहाँ से एक वो जो खच्चर वाला था, वो मेरे कान में बोलता है मैम आप है ना यहाँ से, बच्चे छोटे छोटे हैं, जल्दी से निकल लो नीचे। तो हम बोलते ऊपर नहीं जाते हम, और लेकिन जो 2-3 घोड़े वाले थे वो बोलते ऊपर चलो ऊपर चलो। मैंने कहा हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे लेके चलो। तो फिर वो हमें खींच के जो है वो हम उससे खींच रहा होता है, मैं उससे बचाती हूँ। हम लोग तुरंत खच्चर पे बैठते हैं, जल्दी से नीचे आते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे जो तेवी ग्रुप में थे बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ बात मत करो, ये हमारे साथ कुछ कर देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा किसी को, क्योंकि खाई थी वहाँ पे। अब नीचे जाके इनसे बात करेंगे। नीचे आते हैं तो मैं उस लड़के को ढूंढती हूँ। तो जो खच्चर वाले थे वो उसका एड्रेस वगैरह बताते नहीं है, कहाँ है ये भी नहीं बताते। इस बात को लेके उनमें और मेरे में जो है बहस हो जाती है नीचे आके भी। हाँ, जो लेकर के आप लोग गए? लेकर के जा गए थे। हमें लग रहा था कि वो शायद हमारा केस वगैरह रॉबरी का केस हो सकता है, कि हम लोग लेडीज़ थे, 10 बच्चे थे 7 और जेंट्स सिर्फ 3 थे। तो हमें लगा शायद पैसे वैसे लूटना चाह रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा वहाँ पे जो है हमला हो जाएगा। जैसे ही मैं देखती हूँ यहाँ पे 20 तारीख को हमारी वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, तो कोई भी सिक्योरिटी वगैरह वाले नहीं मिलते हैं। तो हम हाँ, मतलब वहाँ पर किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं रहती? किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होती, आर्मी नहीं होती है, ना लोकल पुलिस होती है। तो फिर मैं बोलती हूँ अपने भाइयों से
कि है ना अभी घूमेंगे पटनी टॉप में, हमारा स्टेट था, तो हमने कहा कि घूमेंगे या निकलते हैं। तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह कहती हैं निकल लेते हैं, मेरे को है ना यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, बारिश वगैरह भी आ रही है और सब लोग विवाद भी हो गया है। और तो हमारा ड्राइवर वाला बोलता है कि मैम लोकल के लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, आपकी सुनवाई भी नहीं होगी। तो फिर हम और ज़्यादा डर जाते हैं, तो हम बिना टिकट के वहाँ से आ जाते हैं, टीटी को पैसे दे के। जम्मू पहुँचते हैं, जम्मू से ट्रेन पकड़ के आते हैं। जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं पता लगता है कि पहलगाम में हमला हो गया। तो जैसे ही मैं स्क्रैच देखती हूँ मैं तुरंत उन लोगों को पहचानती हूँ, 1076 पे कॉल करती हूँ, सारी डिटेल्स बताती हूँ ऐसे कि मैं इनको पहचान रही हूँ। लेकिन वहाँ पे मेरी 2.5 मिनट बात होती है, कोई मेरी बात नहीं सुनता है। उसके बाद फिर मैं अपने उस पर फेसबुक पे लिख के डालती हूँ, CM योगी वगैरह सबको टैग करती हूँ, ऐसे ऐसे हमारा झगड़ा हुआ था, कोई कांटेक्ट करे। तो फिर वहाँ से मीडिया वाले कुछ देखते हैं, तो मीडिया वाले घर पे आते हैं, फिर लोकल पुलिस IVNI, फिर उनके कॉल वगैरह आते हैं। हाँ अच्छा। तो सभी ने जो एजेंसियां हैं भारत की वो इस पूरे मामले को लेकर बहुत पैनी नज़र बनाई हुई है, और ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ सरकार से जो प्रशासनिक अधिकारियों ने बात किया तो पूरी तरीके से आपने कुछ बताया तो उनको कुछ सहयोग मिल रहा है कि नहीं? ये तो वही जाने, मैंने तो मेरी साइड से जो मुझे पता था वो मैं बता चुकी हूँ, बाकी का वो जाने। अच्छा, इसमें क्या लगता है आपको, जैसे कि जो खच्चर वाले हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, इसमें मिली जुले तो होंगे तभी ना वो लोग डाइवर्ट करके लोगों को स्पेशली बोल रहे थे? हाँ, ये तो मिले हुए थे, क्योंकि वो हमें फोर्सफुली हमें ऊपर ले जा रहे थे, फोर्स कर रहे थे ऊपर ले जाने को, बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहे थे ऊपर ले जाने को। और हम 4-5 घोड़े वालों को वापस भी ले आए थे चिल्ला चिल्ला के। जैसे कि आज आप अगर राजस्थान से हैं, वो कोई राजस्थान में जाएगा और वहाँ के अगर जो गाइड कह जाते हैं तो गाइडों को कहा जाएगा तो वो स्पेशल जगह पे ले जाएंगे कि कोई अच्छी जगह, जहाज महल हो गया चाहे। बताइए, पंजाब से भी पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है, हरियाणा से भी, वहाँ पे तो कभी हमला नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग उनको है ना अपने यहाँ पे रखते नहीं है। कश्मीर में ही क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे लोग मिले हुए थे। और मैं उस चीज़ को बोल रही हूँ, काफ़ी लोग कमेंट्स में मेरे को बोल रहे हैं ये गलत बोल रही है वगैरह वगैरह, या गलत बयान दे रही है। तो मेरा सारे बयान देख लो, एक ही बयान दिया है और मैं जो पहचानी हूँ तभी उसको बोली हूँ। बाकी का सुरक्षा एजेंसियों का काम है, वो अपना जाँच पड़ताल कर रही हैं। अच्छा, लेकिन ये जो लोग अब कह रहे हैं कि बार बार कि कश्मीरियत और तमाम जगह पर तमाम बातें कर रहे हैं कि इसमें धर्म की कोई बात नहीं है या आतंकवाद में कोई धर्म नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से धर्म देख करके गोलियां मारी हैं, आपसे भी धर्म पूछा उन लोगों ने, तो कहीं ना कहीं इसमें जो लोगों का कहना, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इसमें क्या देखती हैं आपकी कितनी सच्चाई है? सर, धर्म पूछ के तो वो लोग हमसे भी धर्म पूछे थे, और मैंने जो शहीद हुए हैं उनकी शुभम विनय नरवाल, उनकी भी वीडियोस देखी हैं, तो धर्म तो पूछा ही गया था। लेकिन उनका आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि मेरे को लगता है मुस्लिम और हिंदू भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना उनका टारगेट रहा है। अच्छा, लेकिन स्पेशल तरीके से, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं था, तो क्या पूरी तरीके से प्री प्लान करके, क्योंकि जिस तरीके से लोग जो टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे थे उनको बाकायदा तरीके से मोटिवेट करके कि आप लोग वहाँ पर चलिए, बहुत अच्छी जगह है, उसे मतलब स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, तमाम तरीके के जितने लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं सभी लोगों का यही कहना है कि हमको मोटिवेट करके वहाँ पर लेके गया है। मतलब कि पहले से प्री प्लान था कि ऐसे तरीके से लोग यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद इस तरीके का हम हमला करेंगे। सर, मेरा तो मैं बोल रही हूँ ना, आरू वैले और बेलताल वैले के लिए आप मेरा यूट्यूब सर्च कर सकते हो। मैं वही सर्च करके गई थी गूगल वगैरह पे कि वहाँ पे वो अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ पे जाते हैं वो हम लोगों से बोलते हैं वो क्लोज है, आपको बैसराना जाना है, तो वो जो है कन्विंस करके हम लोगों को ऊपर ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। इसीलिए शायद हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों को हो चाहे पुलिस कर्मियों को हो, तब तमाम जो सिक्योरिटी पर्पज़ से लोग रहते हैं उनको जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर भी लोग एकत्रित हो रहे हैं या टूरिस्ट जो हैं उनको डाइवर्ट करके यहाँ लाया जा रहा है, इस कारण से ये हादसा हो गया। हाँ जी, उनको मालूम नहीं था। और वहाँ पे जाने में क्योंकि 6 किलोमीटर का रास्ता है ऊपर और बहुत गंदा रास्ता है, आप पैदल भी नहीं जा सकते हो और बाई कार वगैरह तो बिल्कुल नहीं जा सकते, सिर्फ खच्चर का ही रास्ता है। तो आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जंगल में होके जाना पड़ेगा। एक साइड में आपका नदी वगैरह होती है, एक साइड में आपकी खाई है और एक साइड में पहाड़ वगैरह है, पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े। तो आप वहाँ पर ऐसे पहुँचते हो और वहाँ पर जाने में ही आपको कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, लेकिन अब बताइए, जो जिन परिवारों ने अपने पति को खो दिया, चाहे अपने पिता को खो दिया, अब वो बच्चे, उनकी पत्नियां और उनके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अब वो भविष्य के अंदर जब भी कुछ इस बात को याद करेंगे तो उनके अंदर एक अलग सी खनक जो है या अलग सी ठसक जो है अंदर से, इन धर्म के नाम पर जो उनके ऊपर हमला हुआ है, ये तो बना रहेगा ना।
डर बना बिल्कुल बना रहेगा सर। मैं ये कहूँगी कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं था, साले ना मर्द थे। अगर मर्द होते ना तो ऐसी हरकत ही नहीं करते, निहत्थों पे ना कभी वार नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर अब फिर से अमन चैन लाने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो खास करके बॉलीवुड के जो लोग हैं या स्पेशली जिन लोगों ने बड़े बड़े वहाँ पे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, 5 स्टार होटलें बना रखी हैं, तो इसमें कुछ फिल्मी सितारे भी हैं, तो उनका जो बिज़नेस है, क्योंकि वो मेन बिज़नेस वहाँ पे कोई कंपनियाँ तो है नहीं, मेन बिज़नेस जो है टूरिस्ट है, और टूरिस्ट को अगर बंद कर दिया जाए और इस प्रकार से जो कायराना हमला कर दिया तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए ना। सोचना चाहिए, पहले भी सोचना चाहिए था ना। जो कुछ लोग मिले हुए थे उनको पहले ही सोचना चाहिए था कि हमारी रोजी रोटी उनसे चलती है, उनको ही वहाँ पे ले जाके मरवाया जा रहा है। पहले इससे पहले शायद 2024 में भी यही हमला हुआ था। जो गैर कश्मीरी थे, बाहर से कश्मीरी थे, 7-8 लोग मारे गए थे। अब वापस से वही हुआ है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात की जा रही है। जल समझौता जो हुआ था उसको निरस्त करने की बात कर रहे हैं। साथ साथ में 48 घंटे के अंदर जो भारत के अंदर पाकिस्तानी उनको बाहर जाने की बात कर रहे हैं। तो कितना लगता है कारगर सरकार साबित हो रही कि नहीं? अभी तो मुझे नहीं लग रहा। और सबसे पहले हमारे यहाँ पे सीमा हैदर आई थी, उनका तो अभी कुछ भी वो नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से आप जैसे 5 उंगली बराबर होती हैं, वैसे ही अगर गवर्नमेंट कुछ फैसला ले रही है तो सबके लिए एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि सीमा हैदर रह जाती हैं, बाकी के लोग चले जाते हैं, या बाकी के लोग रह जाते हैं, सीमा हैदर चली जाती हैं। सबके लिए एक समान जो है फैसला होना चाहिए। आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से इनके अंदर का जो दुख है वो सामने नज़र आ रहा है। साथ में सरकार की खामियां तो इसमें देखा जाएगा कि साफ साफ झलकती, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से पुलवामा हमला 2019 में होता है, उसके बाद से बात की जाती है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं पूरी तरीके से सक्रिय है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता, चाहे कश्मीर हो चाहे भारत का कोई कोना हो। लेकिन कश्मीर के अंदर इतना बड़ा वारदात हो जाना, 28 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो जाना आधिकारिक रूप से, और न जाने कितने लोग वहाँ पर घायल हो गए, और परिवार आज तमाम लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, और साथ साथ में ये आस लगाए हुए हैं कि सरकार इस पर कब एक्शन लेगी। लेकिन होती रहेगी, ये बड़ा क्रिटिकल मामला है और जिस प्रकार से इस पर कुछ भी बयान देना ये भी बहुत ज़्यादा उचित भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अब देखा जा रहा है तमाम बड़े बड़े चैनलों के अंदर ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नज़र आ रही है। लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ में करारी लड़ाई लड़ने की जो बातें की जा रही है भारतीय सेना द्वारा, क्या वो दिखाई दे रहा है? ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं चिंता की रेखाएं जो हैं अब वो सरकार के माथे पर नज़र आने वाली हैं, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष ने तो पूरा समर्थन कर दिया है, आम जनमानस ने भी समर्थन कर दिया है। लेकिन अब बस देखना है कि इसमें कितनी जल्द इस पर एक्शन होगा और एक्शन के बाद में क्या रिएक्शन निकल के आता है पूरे विश्व का, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर किस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।